हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो आज हम देखते हैं विज्ञान विषय की कक्षा छठी के लिए वर्कशीट है ये, और वर्कशीट का नंबर है 41 और आज की डेट है 14 दिसंबर 2021। और आज का टॉपिक क्या है? सजीव एवं उनका परिवेश। तो इसी पार्ट से हमारी पिछली वर्कशीट भी आई थी बेटा। सजीव हम किसे कहते हैं? हमने पिछली वर्कशीट में अच्छी तरह पढ़ लिया था। सजीवों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सजीव यानी जिनके अंदर जान है, जो जीवित है, जो चल सकते हैं, जो बढ़ सकते हैं, है ना, और जो संतान उत्पन्न कर सकते हैं, जो खा सकते हैं, ये सब क्या है? सजीव होते हैं। आज हम इन और पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ते हैं आज हम। क्रियाकलाप दिया गया है आपको एक। सबसे पहले दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये दो चित्र दिए गए हैं, ये और ये। देखो दो चित्र आपको दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखना है आपको। और क्या कुछ प्रश्न पूछा है? पहला, जिन सजीव वस्तुओं को आप चित्र में देख रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। जो सजीव वस्तुएं हैं इसमें, उनके नाम लिखने हैं आपको। तो आप क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो दोनों चित्रों को मिलाकर लिखना है आपको। मछलियां दिख रही हैं, और क्या दिख रहे हैं? जानवर दिख रहे हैं कुछ। यहाँ देखो कुछ पेड़ पर बैठे हैं जानवर। तो आपको इनके अपने अपने हिसाब से नाम लिखने हैं। क्रोकोडाइल भी दिख रहा है, मगरमच्छ भी, है ना, और कछुआ भी है देखो इधर। तो ये सब आपको लिखने हैं, इनके नाम यहाँ लिख लेना आप। इसके बाद दूसरा है, ये सजीव वस्तुएं आपने कहाँ देखी? तो आपको इसमें भी लिखना है कहाँ पर देखी है। ये जमीन पर देखी है, या आपने ये पानी में देखी है, कहाँ पे देखी है, तो ये लिखना है आपको इसमें। इसके बाद हमारा दूसरा क्रियाकलाप है, कौन सा जीव कहाँ रहता है। अब आ जाएगा, यहाँ नीचे आपको जंतुओं के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्थान जहाँ वे रहते हैं। तो आपको यहाँ से पढ़ने हैं एक एक करके, और जिसमें भी आएगा उसका आंसर लिखना है। जैसे चींटी हो गई। चींटी कहाँ रहती है? जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, पानी में, या पानी के ऊपर, या कोई अन्य स्थान। तो आप लिख सकते हो जमीन के ऊपर, या लिख दो, इसे टिक कर दोगे। हाथी, हाथी कहाँ रहता है? जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, पानी में, या अन्य स्थान पर। तो जमीन के ऊपर, ये सब टिक कर दोगे इधर। तो इस तरह से आप सारे करोगे ये। मछली का है, जैसे मछली कहाँ पर रहती है, इसमें क्या आ जाएगा? पानी या पानी के ऊपर, इसमें टिक करोगे। इसी तरह खरगोश, मकड़ी है, बंदर है, सारे आप करेंगे सब बच्चे। इसके बाद देखो क्या दिया गया है, उपरोक्त तालिका में जीव कहाँ रहते हैं? कुत्ता, शेर, ऊंट, याक। कुत्ता, शेर, ऊंट, याक और पेंगुइन कहाँ पर रहती हैं ये? तो आपने सबने देखा होगा ये जमीन के ऊपर रहते हैं। तो ये आप लिख लिख देंगे कि ये हमने कहाँ देखे हैं? जमीन पर। अब फिर आपको दिया गया है, यहाँ पर देखो स्थान लिखना है जहाँ जंतु रहते हैं। जैसे मेंढक दे दिया, कहाँ रहता है, तो यहाँ लिखना है। कुत्ता कहाँ रहता है? यहाँ लिख दो जमीन पर। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। ऊंट रेगिस्तान में। याक पहाड़ों पर। पेंगुइन बर्फीले क्षेत्र में। ये लिख देंगे आप। इसके बाद आपको दिया गया है, इधर देखो इस साइड, अलग अलग जीवित चीजें अलग अलग जगह क्यों रहती हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कोई जंतु तो जो है जमीन पर रहते हैं, कोई पेड़ों पर रहते हैं, कुछ जंतु जो है पानी के अंदर रहते हैं, कुछ जमीन के नीचे रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? सभी जीवित चीजें अलग अलग जगह क्यों रहती हैं? उनके रहने की जगह अलग अलग क्यों है? तो देखो, अलग अलग जीवित चीजें अलग अलग वातावरण में रहती हैं। एक वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है उसे हम उसका आवास कहते हैं। तो आपके लिए नई चीज आई है, आवास। किसे कहते हैं? आवास। एक वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है उसे हम आवास कहते हैं।
तो आवास क्या, रहने की जगह, जहाँ भी कोई जंतु रहता है वो उसका आवास है। जैसे हम मनुष्य हैं, हम घरों में रहते हैं, तो ये घर हमारा आवास है। तो यहाँ पर हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। तो ऐसे ही जो जानवर, जैसे मछली है, पानी में रह रही है, तो वहाँ पर उसकी सारी आवश्यकता पूरी हो रही है, भोजन मिल रहा है उसको, वहाँ से पानी मिल रहा है, रहने के लिए स्थान मिल रहा है उसे। तो ऐसी ही जगह है, वह वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है, उसे हम उसका आवास कहते हैं। तो अगली वर्कशीट में आप देखोगे कि कुछ जलीय आवास भी होते हैं जो पानी में रहते हैं, जंतु जो। तो जलीय आवास हैं कुछ, कुछ जो है स्थलीय आवास हैं, स्थलीय जानवर हैं जो स्थलीय आवास में रहते हैं। और कौन से होते हैं आप देखोगे अपनी अगली वर्कशीट में, आएगा आपके भी ये लेसन में। तो अभी आप आवास समझ लो कि आवास हम किसे कहते हैं। आवास यानी रहने की जगह, जहाँ पर जीव की सारी आवश्यकताएं पूरी होती है, उसे ही हम उस जीव का आवास कहते हैं। इसके बाद आपको कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार का संदेश दिया गया है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। सब बच्चों का इसका बहुत ध्यान रखना है और अपनी ये वर्कशीट करनी है, कंप्लीट करके